हेलो हाय गुड इवनिंग, आई एम साक्षी और मैं आप सभी का अपने इस साइंस पीडिया के प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। एंड दिस इज़ माय 4th डे और आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में करेंगे। सो लेट्स गो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने थर्ड लेयर तक पढ़ा था ना। सेल की इन्वेलप थर्ड लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये वाली सबसे इनर मोस्ट क्या है, सबसे इनर मोस्ट वाली। फाइनली लिफाफा खुल के हमें पैसे मिलने वाले हैं। सो यार इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसे समझते हैं ना इसे। जैसे मेरा जो स्कूल था ना उसमें बहुत पहले अभी से 12 ईयर्स बैक एक प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें क्या था ना, अभी तो जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको जो है सब आ सकता है, सब एंट्री ले सकता है। कोई भी प्रोग्राम हुआ है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हर किसी में कोई भी आ सकता है। बट तभी क्या था, एक इनविटेशन वाला कार्ड आता था। आप वो मिला, हाँ चलो ये इसके पास इनविटेशन है, ये अंदर आ सकता है, इसके पास है ये आ सकता है, ये पार्टिसिपेट किया है तो ये आ सकता है, ये इसकी मम्मी है तो आ सकती है। बट अभी क्या होता है, अभी कोई भी आ जा सकता है। बट तभी ऐसा नहीं होता था, तभी चुने पीछे लोग आते थे। हाँ चलो ये अच्छा है, इसको बुलाओ, ये स्कूल का है, इसको लेके आओ। सो लाइक दैट इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। चुने पीछे लोग आते हैं। जैसे ये हमारी गेट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर गेट है हमारी, तो सेलेक्टेड सॉल्यूट्स क्या आएंगे, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, सेलेक्टेड पीपल्स आएंगे, सॉल्वेंट आएंगे। सेलेक्टेड पीपल, सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, सेलेक्टेड सॉल्वेंट्स आएंगे। ओके, इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बेटा ये सबसे पहली लिविंग लेयर है जो कि इंटरैक्ट करता है विद आउटसाइड वर्ल्ड। इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन एज मीजोसोम्स। अब ये मीजोसोम्स क्या है, ये मीजोसोम्स क्या है। जैसे हमारे पास लेयर्स थी ना, एक थी ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल, और ये सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या यहाँ पे बोल रहा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है ना, वो ना अंदर की तरफ ना धसी हुई है, वो अंदर की तरफ थोड़ी सी धसी हुई है, लाइक दिस, जिसे कि हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ थोड़ी सी धसी हुई होती है, जिसे कि हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। और यही मीजोसोम्स जो इन फोल्डिंग्स है, ये सेल के अंदर फोल्ड हो रहे हैं ना। दिस इज आवर सेल, ये सेल के अंदर फोल्ड हो रहे हैं ना। सेल के अंदर की फोल्डिंग्स है, ये सेल के अंदर की फोल्डिंग्स है। इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, This is special membranous extension. Characteristics of prokaryote से प्रोकार्योट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। और ये ना 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। कितने फॉर्म्स में, 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। ट्यूब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, लेमेले के फॉर्म में हो सकते हैं, और वेसिकल्स के फॉर्म्स में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेसिकल्स, पॉट कैसा रहेगा ऐसे करके कुछ। फिर ये ट्यूब के फॉर्म में कुछ ऐसा सा ट्यूब सा, और ये लेमिले नेटवर्क की तरह कुछ रहेगा, ऐसे कुछ नेटवर्क के फॉर्म में रहेगा ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, चुने पीछे लोगों को अंदर लाता था वो। सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट, एक्सटेंशंस इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि आप नीट एग्जाम देने जाते हो ना, तो क्या होता है, पहले वहाँ पे जो आप गेट होगा तो वहाँ पे गार्ड या टीचर्स लोग होंगे ना, जो आपका एडमिट कार्ड चेक किए होंगे, आपका आधार कार्ड चेक किए होंगे। सो दैट्स लाइक दैट ओनली, इनके पास भी यही पहला लिविंग मेम्ब्रेन है जो इंटरैक्ट करता है विद आउटसाइड वर्ल्ड।
और ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जिसे कि हम लोग मीसोसोम्स बोलते हैं, और ये सेल के अंदर के इनफोल्डिंग्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, और 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्स एंड लेमेले के फॉर्म में। अब मीसोसोम्स के फंक्शंस ऑफ मीसोसोम्स, ये क्या करता है? सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए की कॉपी बनाता है, फिर जब कॉपी बन जाती है तो उसे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करता है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करता है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स। रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोट्स के पास तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, उसके पास भर के एटीपी होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कराता है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो क्या ये रेस्पिरेशन भी नहीं कराएगा? नहीं, कोई बात नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो इसके पास मीसोसोम्स होती है, which helps in respiration, अब ये सिक्रेशन भी करवाता है, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी करवाता है। और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, देखिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन ऐसी है और एक मेम्ब्रेन ऐसी है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है ना, क्योंकि इनके पास इतना और स्पेस मिल गया, है इनके पास। कोई आदमी ऐसे जा रहा है, कोई आदमी ऐसे घूम के जा रहा है, इतना और स्पेस मिल गया इनके पास, एंजाइम्स के एक्शन के लिए और स्पेस है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम के एक्शन के लिए। इन सम बैक्टीरिया, फिर है इन सम बैक्टीरिया, what happened? In some bacteria like BGA, blue green algae, और साइनोबैक्टीरिया, जैसे उसके पास मीसोसोम्स थे ना, इसके पास बीजीए के पास अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जो कि पिगमेंट कंटेन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। आप वर्ड्स को तोड़ो पहले, क्रोमा कलर, फोर्स कंटेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन्स पिगमेंट्स, इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, कंटेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज ओवर, हो गया यहाँ तक? आगे चले? आपने कभी स्टेनिंग किया? सिलेबस में था कभी स्टेनिंग किया आपने? आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि स्टेनिंग कैसे करते हैं। हाँ, इतने डेप्थ में तो नहीं जाना है, पर क्या पता शायद अगर जाए तो वहाँ कोई खजाना छिपा हो। तो एक बार, हाँ लिखना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ा सा समझना है। मैं समझाऊंगी, बस आपको सुनना है प्यार से। ओके, सो हियर क्रिश्चियन ग्राम, एक क्रिश्चियन ग्राम जी थे। ये जो ग्राम है ना, अपने नाम पे रखा है इन्होंने अपना नाम, इनका नाम, बैक्टीरिया का नाम ग्राम जी है ना, ग्राम। ओके, और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है बेटा? पॉजिटिव, जैसे कि आपको टाइफाइड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो टेस्ट करवाओगे, अगर उसमें पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या है? हाँ आपको टाइफाइड है, और नेगेटिव आया तो नहीं, आपको टाइफाइड नहीं है। सो हियर ऑल्सो पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है ना, टेक अप द स्टेन, पॉजिटिव टेक अप द स्टेन, जिसने स्टेन को पकड़
लिया, स्टेन को ले लिया। नेगेटिव, डोंट टेक द स्टेन, जिसने स्टेन को नहीं लिया, जिसने स्टेन को नहीं लिया, जिसने, ये वैसा ही है। एक क्लास है, एक बच्चा है जिसने सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा, माइंड में रिटेन किया, उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट में अच्छे नंबर आए, नीट में अच्छे नंबर आए। और ये दूसरा सेम ईयर, इसने पढ़ाया इसे भी गया, बट इसने माइंड में सिलेबस ना रिटेन करके गोबर रिटेन किया इसने। टेक अप द स्टेन, रिटेन स्टेन, डोंट टेक अप द स्टेन, डू नॉट रिटेन द स्टेन। इसने माइंड में सिलेबस रिटेन नहीं किया, डू नॉट टेक द स्टेन। अब स्टेनिंग सीखते हैं, स्टेनिंग होता क्या है। बैक्टीरियल स्मीयर, आपने ग्लास स्लाइड देखी है, वो ऐसी पतली सी होती है ना, ऐसे, हाँ लैब में तो हो गई, ऐसे पतली सी एकदम स्लाइड ग्लास की। ओके, इस पे क्या लेना है, चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कर्ड। ओके, पहले हमने ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर हमने दही डाला, 1 चम्मच डाला, नहीं 1 चम्मच नहीं डालना है, 1 चम्मच डालेंगे ना तो 1 चम्मच में कितने सारे बैक्टीरियाज होंगे, एक के ऊपर एक सारे बैक्टीरियाज चिपक जाएंगे। बस इतना सा लेना है, बस इतना सा थोड़ा सा अमाउंट लेना है दही का। उसे क्या करना है, जैसे ये ग्लास स्लाइड है, थोड़ा सा दही लेना है इस पर, और इसे पतले हाथों से ऐसे फैलाना है, पतले हाथों से इसे ऐसे ऐसे फैलाना है पूरा। दैट इज बैक्टीरियल स्मीयर। अब एयर ड्राइंग करना है, नहीं ऐसे नहीं सुखाना है, उसे हवा में सुखाना है, एयर में सुखाना है। इससे कर्ड के पास तो पहले से ही बैक्टीरियाज होंगे, हमारे मुंह के भी बैक्टीरियाज चले जाएंगे वहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं सुखाना है, उसे एयर ड्राई करना है, उसे हवा में सुखाना है। फिर क्या करना है, उसे क्रिस्टल वॉलेट से कलर करना है, स्टेन मतलब क्या होता है, कलर होता है। स्टेन कलर करना, उसे क्रिस्टल वॉलेट कलर से कलर करना है। देन वॉश ऑफ एक्सेस स्टेन। ऐसा होता था ना कि हमें प्रोजेक्ट मिलता था ना पहले, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ग्लिटर वाला था, और जैसे वाटरमेलन ऐसा करके कुछ था, वाटरमेलन जब था उस पर फेविकॉल डाल के उस पर ग्लिटर डाला करते थे, और फिर उसे सूखने देते थे, और जब वो सूख जाता था तो फिर क्या करते थे, उसे ग्लिटर को झाड़ देते थे। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्सेस स्टेन जो है ना, उसे वो नहीं करना, उसे नल के नीचे लेके जाना है, जितना एक्सेस था उसे डाल देना है, वो सारा खुद ब खुद निकल जाएगा, नल के नीचे लेके जाना है और उसे वॉश कर देना है। वॉश ऑफ एक्सेस स्टेन पहले वॉलेट से करेंगे, उसे फिर धो देंगे। स्टेन अगेन विद आयोडीन, फिर उसे आयोडीन से करेंगे, आयोडीन से कलर करेंगे। उसका रोल क्या होता है, टू फिक्स स्टेन, सेल के अंदर घुस के रंग भरेगा, आयोडीन रंग भरेगा, आयोडीन को टू फिक्स स्टेन करता है। अब क्या करेंगे, आयोडीन करने के बाद क्या करेंगे, इसे ना अमृत से धो देंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इसे धो देंगे। जब धो देंगे इसे वॉश ऑफ कर दिया। आफ्टर वॉशिंग, जब हमने इसे वॉश कर दिया तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लॉसेस इट वॉलेट स्टेन। उस पर जो वॉलेट कलर की स्टेन थी ना, वो लूज हो गई एंड बिकेम्स कलरलेस। और क्या हुआ, बिकेम कलरलेस। हाँ, एक कलरलेस बन गई, एक के पास कलर थी, एक ने सिलेबस रिटेन की थी ना। वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिटेन्स इट्स वॉलेट स्टेन, अब जब ये कलरलेस हो गया बेटा, किसी कलरलेस चीज पर कलर चढ़ाना कितना इजी होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये कलरलेस हो गया। जैसे वाइट है, वाइट पे तो हम कोई भी कलर कर सकते हैं, किसी भी कलरलेस चीज़ पे हम लोग कितने आसानी से कलर कर सकते हैं। सो सेम ईयर यहाँ पे क्या करना, क्योंकि ये कलरलेस हो गया था, स्टेन विथ सैफरीन पिंक कलर। सैफरीन क्या होता है, पिंक कलर। इसे पिंक कलर से फिर से रंग कर देंगे, इसे पिंक कलर से फिर से कलर कर देंगे।
बैक्टीरिया, क्योंकि ये तो कलरलेस थी ना, इसलिए तो इसके ऊपर रंग चढ़ी ना, ये कलरलेस थी इसलिए इसके ऊपर रंग चढ़ी। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। एंड हियर सेम, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिटेन्स इज वॉलेट कलर, दिस ग्रुप, इसलिए इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इसलिए इसे पॉजिटिव बोलते हैं। वंस अगेन, बैक्टीरियल स्मैलियम, उस पर दही डाला, दही को फैलाया, उसे सूखने दिया, सुखाना है ऐसे नहीं क्योंकि ये कर्ड गीला होता है, उसे सुखाना है, एयर ड्रायर करना है, स्टेन विद वॉलेट क्रिस्टल कलर से उसे कलर करना है, एक्सेस जो है उसे धो देना है, फिर आयोडीन से करना है जो कि फिक्स करेगा स्टेन को, फिर उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धोना है। आफ्टर वॉशिंग इट हैज़ बीन ऑब्जर्व किया गया, वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लॉसेस इट वॉलेट स्टेन एंड बिकम्स कलरलेस, एक ने अपना रंग छोड़ दिया, कलरलेस बन गया। और कलरलेस चीज़ों पे क्या होता है, जल्दी रंग चढ़ जाती है, कलरलेस स्टेन विद सेफ्रिन पिंक कलर, और जब हमने पिंक कलर किया वो ना ग्राम नेगेटिव हो गया। वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रिटेन्स इट वॉलेट कलर, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। सो अब यहाँ पे आता, अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल इन्वेलप, सेल का जो लिफाफा था ना उसमें डिफरेंसेस होते हैं, बैक्टीरिया ने कैसे किस कलर को पकड़ा, एंड रेस्पॉन्स टू स्टेनिंग, कैसे रेस्पॉन्स किया उसने स्टेनिंग पे, टेक्निक, क्रिस्टियन ग्राम क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल के इन्वेलप पे डिफरेंसेस होते हैं, स्टेनिंग, रेस्पॉन्स टू स्टेनिंग के कारण। पर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, अब ये देखते हैं हम, इसमें क्या है आपको दिख रही है, आपको येलो कलर दिख रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? देखिए यहाँ पे क्या है ना, सेल वॉल, आपको सेल वॉल में कुछ डिफरेंसेस दिख रही है, डिफरेंसेस है सेल वॉल में, हाँ सियर सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसकी सेल वॉल देखिए कितनी मोटी है, ये देखिए कितना ज़्यादा थिक है, दिख रही है आपको कितनी ज़्यादा थिक है। अब इसमें देखिए हाँ ये भी ठीक है, बट इसमें तो ज़्यादा है ना, सो ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये रही सेल वॉल। और पता है क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दिस वन LPS लेयर,
एलपीएस लेयर, इसके पास ना एक एलपीएस नाम की लेयर होती है, एक एलपीएस नाम की लेयर होती है, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड, दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड, दैट इज लिपोपॉलीसेकेराइड। हियर लिपिड मीन्स, लिपो मीन्स लिपिड। इसके पास सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी बाहर और अंदर सेल मेम्ब्रेन थी। इसके पास भी सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, बट इसके पास एक एडिशनल लेयर थी, इसके पास एक एडिशनल लेयर थी, दैट इज एलपीएस लेयर, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड की लेयर थी। इनके पास लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर थी। अब हुआ क्या, ये देखते हैं। इसका जो कलर था ना, ये ना इस पे चढ़ा था, इस पे चढ़ा था स्टेनिंग। और जब हमने इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धुआ, जब हमने इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला तो ये घुल गई, ये लेयर ही घुल गई। जब हमने इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धुआ तो ये लेयर ही घुल गई। तो कहाँ से दिखता है रंग, तो कहाँ से दिखता है स्टेनिंग। सो ये लेयर ही घुल गई। होली खेलते हो भैया लोगों की, होली तो पता होगी ना। होली खेलने के बाद शर्ट ही फाड़ देते हैं, क्या उन पे रंग दिखता है? नहीं, शर्ट ही नहीं है तो रंग कहाँ से दिखेगा। सो हियर ऑल्सो ये जो एलपीएस की लेयर थी ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके घुल गई, दिखाई नहीं, ये कलरलेस हो गया ये। सो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आई? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे चले। अब आया सरफेस स्ट्रक्चर। क्या आया? सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो कम्स हियर। अब देखते हैं ना सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होती है, इसे ना ऐसे समझ सकते हैं। सरफेस है ना, जैसे हमारे बॉडी पे हेयर्स की प्रेजेंस होती है ना, वैसे ही बैक्टीरियाज के बॉडी पे 3 सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स, 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स। First one is flagella. First one is flagella. What is that? First one is flagella. First one is flagella. अगर एक flagella रहेगा तो flagellum बोलेंगे। अगर flagellum अगर फ्लैजेला रहेगा, अगर बहुत सारे रहेंगे तो प्लूरल, फ्लैजेलम रहेगा एक, सिंगुलर। फ्लैजेला प्लूरल, फ्लैजेलम सिंगुलर, फ्लैजेलम सिंगुलर। पिलाई, अगर बहुत सारे रहेंगे पिलाई तो प्लूरल, पिलिन सिंगुलर, पिलिन सिंगुलर। और फिम्ब्रिए और फिम्ब्रिए। 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्रिए। फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रिए। पहले फ्लैजेला वाला करेंगे, ये किससे बना होता है? फ्लैजेला है मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन के प्रोटीन से बना होता है। एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल के एक्सटेंशंस होते हैं, ये सेल वॉल के एक्सटेंशंस होते हैं। और मैंने बोला था ना, जैसे हमारे पास पैर है, हम यहाँ से यहाँ चल सकते हैं, वैसे ही
जस्ट लाइक दैट इसके पास फ्लैजेला है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है, इसलिए ये चल सकते हैं, इसलिए ये चल सकते हैं और ये इसके मोटिलिटी में रोल करते हैं। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है बैक्टीरिया मोटाइल होगा, अगर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो नन मोटाइल होगा। और इनका ना नंबर और अरेंजमेंट ना वेरी कर सकता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजेला बस एक साइड में है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजेला इस साइड में भी 2 गो है और अपोजिट साइड में भी 2 गो है। फिर एक बैक्टीरिया ये है, यहाँ पे इसके पूरे बॉडी पे फ्लैजेला है। सो इसका नंबर एंड अरेंजमेंट वेरी कर सकता है, और इसमें ना 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये ऐसे मान सकते हैं, जैसे हेयर है ना, ये आपको दिख रही है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर, कुछ तो होगा ना अंदर, कोई सेल तो ये अंदर से जुड़ा होगा, जहाँ से ये जुड़ा होगा, जो सेल से ये जुड़ा होगा, अंदर से जो जुड़ा होगा वहाँ कोई तो इसका बेस बना रहा होगा ना, बेसल बॉडी, वो क्या है उसकी बेसल बॉडी। हुक दैट इज मिडिल वन, लॉन्गेस्ट पोर्शन जो कि बीच में आता है, दैट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन। और फिलामेंट जो आपको बाहर से दिख रही है, एक्सटेंडेड आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर दिखती है, ये सेल के बाहर दिखती है। आपने वो AI वाली वीडियोस आती है ना अभी, आप उस पर देखिएगा, मैं बालू रे वैसे वैसा सेम हियर, जो बाहर आपको दिखती है ना वो फिलामेंट है। वो क्या है, फिलामेंट है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बेसल जहाँ से बेस से वो अराइज कर रहा है, हुक दैट इज मिडिल पोर्शन, एंड फिलामेंट दैट इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सेल, एक्सटेंडेड आउटसाइड द सेल। वो वाले वीडियोस में ना भी बहुत अच्छे से ये सब दिखाया जाता है। अब पिलाई इसका मोटिलिटी में कोई रोल ही नहीं होता, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है बैक्टीरियाज में। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ना इसका ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला था, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन था। पिलाई है, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ओके, यहाँ तक हो गया, ये वाली स्लाइड हो गई। नेक्स्ट पे चले। सरफेस स्ट्रक्चर, 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रिए। फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, एक्सटेंसर्स ऑफ सेल वॉल है। ये रोल इसका मोटिलिटी में होता है। अगर फ्लैजेला, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है तो मोटाइल होगा, नहीं तो नॉन मोटाइल होगा, ये वेरी कर सकता है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। पिलाई नो रोल इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है इसका, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन करवाता है बैक्टीरिया में। इलोंगेटेड, ये ट्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। अब आया फिम्ब्रिए। आपने टूथब्रश देखी है, लाइक दैट, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी टूथब्रश कैसी होती है। प्रोवाइड ग्रिप, ये ना अटैचमेंट का काम करता है टू हॉस्ट टिश्यू, रॉक्स इन स्टीम्स। अटैचमेंट का काम करता है टू हॉस्ट टिश्यू, रॉक्स इन स्टीम्स। इसका भी मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, बस फ्लैजेला मोटिलिटी में रोल करता है, बाकी इन दोनों का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। अब आया राइबोसोम्स, अब आया हमारे राइबोसोम वाले जी। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी होती है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होते हैं, ये
साइज क्या होता है 15/20 नैनोमीटर, 15/20 नैनोमीटर। 70s। एस क्या होता है स्वीडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है, इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी, इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी को मेजर करता है ये। और अब आप बोलोगे 50 + 30, 50 + 30 कितना हुआ 80 हुआ। क्या यहाँ पे मैथ्स लगाना है, नहीं यहाँ पे मैथ्स नहीं लगाना, बस याद रखना है कि दीदी ने बोला था बायोलॉजी में राइबोसोम्स 50 और 30 को प्लस करेंगे तो 70s होगा। कितना होगा 70s होगा, बस इतना याद रखना है आपको, कोई मैथ्स नहीं लगानी यहाँ पे। 50s + 30s 70s। यहाँ तक तो हो गई। मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स से बनी होती है ये। एक मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। पहली लार्जर यूनिट क्या होती है 50s, लार्जर यूनिट क्या होती है 50s। दिस वन इज लार्जर यूनिट 50s। स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30s। +50 + 30, 50 + 30 70s। 50 + 30 = 70s। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ तो लिया, पर राइबोसोम्स करता क्या है, राइबोसोम्स करता क्या है। राइबोसोम्स ना इसके पास प्रोटीन का कारखाना होता है, ये ना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है। अब दिस वन हमने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है। डीएनए कैसा डीएनए होता है इसका, इसे ना यहाँ पे समझते हैं। इसके पास डबल स्टैंडर्ड वाली डीएनए थी ना, डबल स्टैंडर्ड वाली डीएनए। इतना सा पोर्शन को जूम करते, इतने से पोर्शन को जूम करते हैं। ये क्या है डीएनए, ये क्या है डीएनए। हम लोग को तो पता है ना डीएनए के पास जीन्स होता है जो ना इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है आपकी आंखों का कलर, आपका कलर, आपकी हाइट, सब किस पे डिपेंड है, सब जीन्स पे डिपेंड करता है। वही इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, वही इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए के पास क्या होता है जीन्स होती है। और पता है ये डीएनए क्या करता है, इस जीन के इन्फॉर्मेशन को ना आगे भेजता है, ये जीन के इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। डीएनए जीन की इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है और जो फिर क्या बनता है एमआरएनए, एमआरएनए के पास भेजता है उसकी इन्फॉर्मेशन को। और जो आरएनए डीएनए से बनती है उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। उसे क्या बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, उसे मैसेंजर आरएनए होते हैं। इट वाज लाइक क्लास मॉनिटर। टीचर क्या करता था, क्या करते थे वो लोग, आते थे पढ़ाते थे और जो होती थी होमवर्क वगैरह मॉनिटर को बता के जाते थे और वो उसके द्वारा हम लोग को मैसेज आता था कि हाँ आज ये होमवर्क है, कल वो करके आना है, आज ये करना है। सो हियर ऑल्सो ये अपनी इससे बनता है फिर मैसेंजर आरएनए, इससे बनता है फिर मैसेंजर आरएनए। ओके अब फिर क्या होता है उसमें, फिर क्या होता है जो मैसेंजर आरएनए था ना, जो मैसेंजर आरएनए था उस पर क्या होते हैं, उस पर ना राइबोसोम्स आते हैं, उस पर राइबोसोम्स चिपक जाते हैं आके, उस पर राइबोसोम्स चिपकते हैं आके। Where was that slide? वो स्लाइड कहाँ चली गई। ओके लीव कोई बात नहीं। वो राइबोसोम्स उस पे आके चिपक जाते हैं, राइबोसोम्स उस पे आके, ये एमआरएनए था ना, इस पे राइबोसोम्स चिपकने लगते हैं ऐसे ऐसे।
फिर राइबोसोम्स, फिर राइबोसोम्स में ना, राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाता है, इससे बनेगा, ये तो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स हैं। और हमें तो पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाता है, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, पर उससे पहले उसमें ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? उसमें ट्रांसलेशन होगा, उसमें ट्रांसलेशन होगा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जब हम लोग 12th में जाएंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगे। और जब ये जो mRNA था ना, ये जो हमारी mRNA थी, मैसेंजर RNA, ट्रांसलेशन होगा, फिर इससे बनेंगे प्रोटीन्स, फिर इससे बनेंगे प्रोटीन्स। बट एक बात यहाँ पे देखते हैं, mRNA कितना है यहाँ पे? सिंगल है, 1 mRNA, एक mRNA है, उस पर राइबोसोम्स कितने हैं? 1 2 3 4, एक mRNA पे कितने राइबोसोम्स चिपक रहे? बहुत सारे राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स चिपक रहे हैं। मैनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA, मैनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA, ये क्या बनाता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट का भी क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है? पॉलीराइबोसोम मैनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA, मैनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल mRNA मिलके बनाता है हमारा पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। आई एम पुटिंग ए स्टार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देखना, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा ही। ओके, हो गई? ओके, यहाँ तक तो डन हो गई। एक बार फ्लैशबैक करते फिर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सबको अलाउ नहीं होता आना, जिसके पास इनविटेशन कार्ड रहता है आप आओ, आप पार्टिसिपेंट किए, आप आओ, आप उसकी मम्मी हो, आप आओ, सबको अलाउ नहीं होता आना, चुने पीछे लोगों को बुलाते हैं, वो चुने पीछे लोगों को बुलाते हैं, सेलेक्टिवली फॉर्म ये पहले। जैसे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा गेट है, इसमें क्या होगा? सेलेक्टेड सॉल्यूट्स आएंगे, सॉल्वेंट आएंगे। पहला लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड। वैसे ही जैसे हमारे गार्ड्स या टीचर्स होते हैं ना, हमारे सेंटर के बाहर जो हमारा एडमिट कार्ड चेक करते हैं, हमारा आधार कार्ड चेक करते हैं, सो लाइक दैट इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इंटरेक्ट करता है वो आउटसाइड वर्ल्ड से। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना अंदर वाली लेयर, उसके अंदर ना थोड़ी सी धसी हुई पार्ट्स होते हैं, उसके एक्सटेंशन मतलब जो पार्ट थोड़ा बाहर आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन एज मीजोसोम, जिसको कि हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, आप ये वाला भी माइंड में रखना। ओके, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉन एज मीजोसोम। सेल के अंदर फोल्ड हो रहे हैं ना, सेल के अंदर फोल्ड हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। प्रोकार्योट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्स और लेमेले। वेसिकल्स पॉट जैसा, ट्यूब की तरह, लेमेले की तरह। और फंक्शंस क्या है मीजोसोम्स के? सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है, फिर से डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेस्पिरेशन करता है, सिक्रेशन करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। आप इसे ना ऐसे भी लिख सकते हो, C2R2, C2R2। अब यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे आता है C2
सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, replication, respiration, replication, respiration. आप कभी ये भूल जाओ, ये याद रखना है, C2R2, C2R2 सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन कराता है, सिक्रेशन कराता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम रिएक्शन के लिए। इतना और स्पेस मिल गया उसे, इतना और स्पेस मिल जाता है उसे। कोई बैक्टीरियाज में बीजीए उफ ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि हम लोग क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, जैसे कि जो कि कलर पिगमेंट्स कंटेन करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन कलर पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल इनवेलप, सेल इनवेलप का जो वो जो लिफाफा था उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्टेनिंग के थ्रू वो कैसा रेस्पॉन्स करता है, उसे भी एक पॉजिटिव जैसा रेस्पॉन्स करेगा, एक नेगेटिव रेस्पॉन्स करेगा। पॉजिटिव जिसने सिलेबस माइंड में रखा, नेगेटिव जो सब कुछ भूल गया, टेस्ट में नंबर नहीं आए जिसे। टेक अप द स्टेन, डू नॉट टेक द स्टेन। इसकी सेल वॉल क्या थी, सेल वॉल थोड़ी मोटी है, सेल वॉल मोटी है इसके पास भी सेल वॉल है, पर इसकी थोड़ी इससे कम है, इससे थोड़ी कम है। ये देखिए कितना मोटा है यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इसके पास भी सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, बट इसके पास एक एडिशनल लेयर थी, इसके पास एक एडिशनल लेयर थी, दैट इज LPS लेयर, लिपिड पॉलीसेक्राइड, दैट इज लिपोपॉलीसेक्राइड, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने के बाद वो जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब हमने धोया उसे तो वो डिसॉल्व कर गई, तो वो घुल गई। जब घुल गई वो तो क्या हुआ, ना थी शर्ट, ना दिखा होली का कलर, शर्ट भी नहीं थी, होली का कलर भी नहीं दिखा। LPS लेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में धुलने के बाद घुल जाती है। ये लिखना भी नहीं है, बस एक बार फिर से देखना है, लिखना नहीं है ये, बस थोड़ा सा देखना है। बैक्टीरियल स्मेयर लेंगे, उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, उसे सुखाएंगे, क्रिस्टल वॉलेट से कलर करेंगे, जो जितना एक्सेस है उसे धो देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। फिर आयोडीन से करेंगे जो कि स्टेन को फिक्स कर देगा, सेल के अंदर जाके कलर फिक्स हो जाएगा। फिर उसे क्या करेंगे, वॉश ऑफ विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वॉश ऑफ करेंगे। फिर उसे क्या ऑब्जर्व होगा, एक जो कि कलरलेस बन गया, फिर उस पर हम लोग स्टेन विथ सैफरन पिंक कलर से स्टेन करेंगे हम लोग उसे। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम नेगेटिव और दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट रिटेन, तो उसे क्या हो गया, ग्राम, इसने रिटेन नहीं किया इसलिए ये ग्राम नेगेटिव हो गया, अदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसके पास वॉलेट कलर थी, उसकी वॉलेट रंग थी उस पे, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव, वो क्या थी, ग्राम पॉजिटिव थी। चलते हैं, ये वाली हो गई। सरफेस के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सरफेस पे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजेला, प्लूरल, फ्लैजेलम होगा तो वो सिंगुलर होगा, एक होगा, पिलाई, प्लूरल, पिलिन, सिंगुलर, फिम्ब्रिया। फ्लैजेला क्या होता है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल के एक्सटेंशंस हैं, दैट इज वो रोल में मोटिलिटी में रोल करता है। फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो मोटाइल, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन मोटाइल, और नंबर और अरेंजमेंट इसका वेरी कर सकता है। जैसे एक बैक्टीरिया ये तो ये एक साइड में हो सकता है, फिर किसी में ये, हाँ अभी इतने डिटेल में तो नहीं जाना है, बट नंबर एंड अरेंजमेंट इसका वेरी कर सकता है। आप जब बड़े क्लासेस थोड़ा हाई में पढ़ोगे ना तो बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, फिर आप वहाँ पे देखोगे कि फ्लैजेला कैसा होता है, उसके अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, बट अभी नहीं पढ़ना, अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे। बस आप ये देखो इसके नंबर और अरेंजमेंट जो है ना वेरी कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी दैट इज हुक,
बीच दैट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, दैट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट जो कि आपको बाहर से दिख रहे, फिलामेंट जो कि आपको बाहर से दिख रहे, दैट इज एक्सटेंड आउटसाइड द सेल। सो पिलाई नो रोल इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं करता। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इलोंगेटेड ट्यूब, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं इसके, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है। हो गया ये वाला। फिम्ब्रिए, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट करता है टू हॉस्ट टिश्यू, रॉक्स एंड स्ट्रीम्स करता है। नो रोल इन मोटिलिटी, ये भी मोटिलिटी में कोई रोल नहीं करता। मोटिलिटी में रोल कौन करता है तब? फ्लैजेला, याद रखना है फ्लैजेला। राइबोसोम्स, आपने इस साल के नीट्स का क्वेश्चन बनाए, कल एग्जाम था ना, आपने देखा क्या आया था? राइबोसोम्स आए थे ना, 3 क्वेश्चन थे ना ये वाले, आपने बनाया था। एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइज क्या होता है? 50 बाई 20 नैनोमीटर, 50 बाई 20 नैनोमीटर। 70s स्वीडबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है? ये साइज एंड डेंसिटी मेजर करता है ये। 50s, 30s, 70s, 80s नहीं 70s, माइंड में रखना है। दीदी ने 70s बताया था। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स का बना होता है, एक छोटी एक बड़ी वाली जो कि 50s से बनी होती है, छोटी वाली जो कि 30s से बनी है। प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है जब डीएनए के पास जीन्स होते हैं, डीएनए के पास जीन्स होते हैं और वो जीन्स को वो आगे भेजते हैं एमआरएनए के पास। एमआरएनए से बनता है फिर मैसेंजर एमआरएनए, और जब फिर एमआरएनए पे राइबोसोम्स चिपकते हैं, एमआरएनए पे जब राइबोसोम्स आके चिपकते हैं फिर उसमें ट्रांसलेशन होता है, फिर उससे क्या बनते हैं, फिर उससे क्या होता है? प्रोटीन बनते हैं, उससे प्रोटीन बनते हैं। फिर मैनी राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए पे आते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए पे आके चिपकते हैं। मैनी राइबोसोम्स प्लस सिंगल एमआरएनए, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। और ये वाला इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया कल? हाँ, आपने नंबर तो काउंट किए ही होंगे ना, जैसे अच्छे आ रहे फॉर देम ऑल द बेस्ट। और जिनके नंबर्स थोड़े कुछ रीजन से हैं, सो हारना नहीं है बेटा, चलना है, उठना है, फिर से दौड़ना है। क्या पता अगली बारी आपकी हो, आप अपनी किस्मत खुद लिखो बेटा। सो हारना नहीं है, आप जो कर रहे हो अब फिर से शुरू हो जाओ, अभी से आप लगो, फिर आगे आपका सब कुछ सही होगा। आपको मम्मी को प्राउड फील कराना है ना सबके सामने, मम्मी को खड़ा करना है ना, मम्मी आपकी बेटी ने कर दिखाया। सो अभी से आप लगो, फिर से लगो, फिर से उठो, फिर से चलो, क्या पता अगली बारी आपकी हो, आप चमको अब। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।